नीचे आ रहा था। शहजाद साथ ही रहिएगा। एविएशन माहिर हमारे साथ इमरान असलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपके कीमती वक्त के लिए। फरमाइएगा कि निजी एयरलाइन का ये तैयारा था, शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा हादसे का शिकार हुआ है और ओरमाड़ा के समंदर में ये गिरा है और अब इसका मलबा हासिल करने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कितना पेचीदा अमल होगा और क्या समझते हैं आप, क्या वजूहात हो सकती हैं मुमकिन तौर पर इस हादसे की? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो ये कोई भी चीज वजूहात के बारे में कहना बहुत अर्ली हो जाएगा, लेकिन जो मालूमात अभी तक हमें मिली हैं उसके हिसाब से जहाज में कुछ न कुछ तकनीकी खराबी जो है पायलट ने रिपोर्ट की थी और वो बेसिकली तो नेविगेशन आलात से मुतालिक थी कि उसको डायरेक्शन का सही नहीं पता चल पा रहा था। तो उसने रडार से गाइडेंस मांगी थी कि उसको प्रॉपर कराची की तरफ डायरेक्शन की गाइडेंस दी जाए। तो इसके बाद जो है फौरन बाद ही जो है जहाज को राइट साइड पे टर्न करते हुए और बहुत स्टीव टाइप में जाते हुए देखा गया, जिसमें उसका रेट ऑफ डिसेंट जो था तकरीबन 15,000 फुट पर मिनट तक चला गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा है और इस किस्म के रेट ऑफ डिसेंट के साथ रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी कोई भी चीज कहना वक्त हो जाएगा कि आया ये टेक्निकी खराबी थी, स्ट्रक्चरल फेलियर था या पायलट एरर थी। तो अभी क्योंकि बहुत ही अर्ली स्टेजेस हैं, किसी भी चीज के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो प्रोबेबल कॉजेस हो सकते हैं उनमें या तो स्ट्रक्चरल फेलियर है या टेक्निकी खराबी है। और इसके अलावा हम पायलट की गलती को भी जो है बिल्कुल खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते, क्योंकि अभी ये बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, तो कोई भी चीज कहना कबल अज़ वक्त है। जी ठीक है इमरान साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि कोई भी अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, इब्तदाई मालूमात के बाद जो है जो भी चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद ही कंफर्म कुछ किया जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, शारजा एविएशन अथॉरिटी और हादसाती तहकीकाती इदारों के दरमियान अगर मुश्तरका तौर पर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल फाल हो जाए तो उसके बाद क्या कहते हैं, इब्तदाई तहकीकात की टाइमलाइन क्या होती है? देखिए, इसमें तहकीकात के लिए मैं आपको बताऊं कि तहकीकात जो है वो पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे करेंगे, और क्योंकि पाकिस्तान का रजिस्टर्ड जहाज था, पाकिस्तान की एयरलाइन है, इसमें जो है वो हमारा ब्यूरो ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होगा और उसके साथ साथ जो है वो कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चरर होता है कि जहाज जो है वो अमेरिका का बना हुआ था, जहाज के इंजन जो है वो भी अमेरिका के बने हुए थे। तो ये पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करती है, वो इसको अमेरिका के इदारों के साथ मिलके इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद ही जो है वो फाइनल रिपोर्ट आ सकेगी। अभी हमें इनिशियल रिपोर्ट जो है वो डेफिनेटली हमारे जो तहकीकाती इदारे हैं वो एक रिपोर्ट हमें 24 आवर्स में देंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर देंगे। और उसके बाद जब तक ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तो हर साल जो है वो तहकीकाती इदारों को एक रिपोर्ट जारी करना जरूरी होता है, जिसमें कि वो बताते हैं कि तहकीकात अब तक कहाँ तक पहुंची हैं। जी अच्छा इमरान साहब, जिस तरह आपने बताया कि तहकीकात में कितना टाइम लग सकता है, लेकिन चूँकि ये समंदर में तैयारा गिरा है और समंदर में तैयारा गिरना, फिर इसकी लोकेशन भी सही तौर पर हमें मालूम नहीं है, चूँकि यही पता चल पा रहा है कि जब ATC से ये तैयारा मुनक़ता हुआ था, उससे रब्ता उसका मुनक़ता हुआ था तो ओरमाड़ा की तरफ इसकी लोकेशन इसको ट्रेस किया गया था। तो आप क्या समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर ये तैयारा गिरा होगा या उससे आगे कहीं जाकर ये तैयारा गिरा होगा? और इसका मलबा उठाने के लिए, यानी इसको तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन कितना पेचीदा हो सकता है, चूँकि रात का वक्त है ये? जी कोई भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन स्पेशली जब वो समंदर के ऊपर होता है तो वो बहुत ही पेचीदा होता है और बाज़ दफा तो उसमें सालों भी लग जाते हैं मलबे को तलाश करने में और प्रॉपर रिकवर करने में। जैसे हमने देखा था कि 370 का जो क्रैश हुआ था, जिसके बारे में आज तक उसका मलबा मिल ही नहीं सका है, पता ही नहीं है कि आज तक वो जहाज गया कहाँ। लेकिन यहाँ पे ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन 150 माइल साउथ ऑफ कराची है और मारा के पास है। नेवी ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके अलावा समंदर में जहाज़ों ने भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके अलावा अभी ईदी वालों ने हमसे रब्ता किया था, हमने भी उनको अपना जहाज दिया है और उसके साथ साथ जो है वो ईदी का जहाज भी जो है वो अवेलेबल है, तो वो फ्लाइट्स भी जल्दी लॉन्च हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि जिस तरह की फैसिलिटीज हमारे पास पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और जिस तरह हमें लोकेशन के बारे में पता है
ठीक, इमरान साहब बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर किया। आप साथ मौजूद ही रहिएगा, आपसे मजीद भी इस हवाले से हम बात करेंगे। अभी हमें सुमेरा खान भी ज्वाइन कर चुकी हैं। सुमेरा, आप हमें इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, रेस्क्यू के लिए कौन कौन से इदारों, कौन कौन सी टीमें जो हैं इस वक्त मुतहरिक हैं? जी, इस वक्त जराये के हवाले से मैं बता दूं कि पाकिस्तान की कार्गो परवाज K2 बोइंग 737 तैयारा कराची के करीब जो समंदरी में लापता हुआ है बताया जा रहा है। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। समंदर में लापता तैयारी की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जराये का कहना है कि जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फिकार मुतासिरा इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया है। उनका ये भी कहना है कि पाक फजाइया का SAP 2000 तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बत से परवाज करके तलाश की कार्रवाई में शामिल हुआ है और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के तिजारती जहाज लाहौर को भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया है। अभी तक जराये के मुताबिक यही तमाम तर तफसीलात बताई जा रही हैं। जी अच्छा सुमेरा, क्या समझती हैं, चूँकि तैयारा ये भी बताया जा रहा है कि समंदर में गिरा है और अभी हमारे साथ एविएशन माहिर भी मौजूद थे इमरान साहब, वो भी ये बता रहे थे कि मलबा ढूंढने के लिए सालों लग सकते हैं, बड़ा पेचीदा अमल होता है। क्या समझती हैं आप कि बड़े चैलेंजेस होंगे इसका मलबा तलाश करने के लिए? बिल्कुल होंगे और फवाद, इस हवाले से दुनिया भर में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कई मरतबा सिर्फ उस रेडियस का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है और ये भी कार्गो जहाज था। जाहिर है टनों वजनी ये जहाज होता है, जो कार्गो जहाज होता है, कमर्शियल फ्लाइट क्योंकि नहीं थी और लेकिन उसका अमला जो है उस हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है। सब लोग दुआएं भी कर रहे हैं कि वो जूं जूं वक्त गुजर रहा है, उम्मीद तो खैर बहुत कम होती जा रही है, मगर इस वक्त जिस हिसाब से तमाम तर फोर्सेस मुतहरिक हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि उसमें जो अपने इमदादी उसके अंदर इंतजामात होते हैं, अल्लाह करे कि अमला जो है वो महफूज हो। मगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त बताई जा रही है कि कार्गो जहाज का जो मलबा भी अगर है जो समंदर में लापता हुआ है, उसको ढूंढने में बहुत वक्त लग सकता है और समंदर की इसका जो सी बेड है वो बहुत गहरा होता है। तो मेरी टाइम फोर्सेस इसमें अल्लाह करे कि कामयाब हों जल्द से जल्द और सबसे ज्यादा कंसर्न इंसानी जान के लिए है। अच्छा सुमेरा, ये बताइएगा कि जो कंट्रोल सेंटर है, ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर, उसको कब आखिरी बार खुदकार अपडेट्स मौसूल हुई थी? इस हवाले से मैं अभी खुद कुछ अपडेट्स का इंतजार कर रही हूँ क्योंकि जो खानदान है सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी उनकी होती है, जो कि इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं, उस हिसाब से बताया यही जा रहा है कि बहुत केयरफुली हर न्यूज़ को या इवन जराए से भी कोई मालूमात है तो उनको केयरफुली ट्रांसमिट किया जाए ताकि किसी किस्म का पैनिक ना क्रिएट हो। मुझे उम्मीद है अब से अगले आने वाले 30 to 35 मिनट्स में मजीद मुस्तनद रिपोर्ट्स हमें इस हवाले से मिल जाएंगी और इंशाल्लाह ताला वो फिर देखने और सुनने वालों को पहुँचाते रहेंगे साथ। बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात सुमेरा, साथ ही रहिएगा। जावेद असगर चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इमरान असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने देखने वालों को ये बता दें कि निजी एयरलाइन का शारजा से कराची आने वाला कार्गो तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान इदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। कार्गो तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से ऐसा बताया गया है। तैयारे की तलाश के लिए समंदर में मुश्तरका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पाक बहरिया का जहाज़ PNS जुल्फिकार मुतासरा इलाके की जानिब रवाना हुआ है। पाक फ़िज़ाइया का साब तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। PNSC का तिजारती जहाज़ लाहौर भी ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया है। पाक बहरिया का ATR तैयारा भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। तो इमरान असलम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, बुनियादी सवाल ये है कि क्या लगता है बज़ाहिर इस हादसे को देखते हुए कि क्या मौसम की ख़राबी इस हादसे का शिकार तैयारे की वजह बनी, इस हादसे का वजह बनी होगी, या फिर जैसा कि हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि कुछ तकनीकी मदद की फराहमी के लिए ये तैयारा गया था शारजा, वहाँ से वापस ये आ रहा था, तो तकनीकी ख़राबी इसकी वजह बनी होगी? क्या आपका तजर्बा कहता है? इमरान असलम साहब सुन सकते हैं आप हमें? गालिबन इमरान असलम साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। जावेद चौधरी साहब हमारे साथ अगर मौजूद हैं। जावेद चौधरी साहब, आप बताइएगा कि अब तक की जो इत्तलात आपके पास आ रही हैं, क्या वजह है? तकनीकी ख़राबी इस हादसे की वजूहात में शामिल है, इस हादसे की वजह बनी है, या फिर मौसम भी इस हादसे का सबब बन सकती है? देखिए, बुनियादी तौर पर फहद, जब भी कोई फ्लाइट ऑपरेट होती है जी जी, तो तमाम तर एस्पेक्ट्स जो है ना वो मौजूद रहते हैं उसकी परवाज को रोकने में, उसको मुतासिर करने में। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं
कि फजाई मौसम भी खराब हो सकता है, साथ में उसके नेविगेशन सिस्टम भी है। बुनियादी बात तो सब सामने तब आएगी जब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। और जैसे शहजाद ने कहा ब्लैक बॉक्स है, रडार है। जावेद साहब, आपने इन्वेस्टिगेशन की बात की है, इन्वेस्टिगेशन का तरीकेकार क्या होगा? क्या बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी? नहीं, उसमें यह है कि पाकिस्तानी का जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है जो इंडिपेंडेंट है, पहले वो सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंडर था, लेकिन इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो हदायत पर उसको जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी से अलग करके इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई है। और वो इस हवाले से तमाम तर तहकीकात करता है, तमाम तर एक्सीडेंट जो एयरक्राफ्ट क्रैशेज हैं। अब इशू ये है कि अगर उसका ब्लैक बॉक्स मिल भी जाए, और जिस तरह दीगर दोस्त भी साथी मेरे बता रहे थे कि अब ये अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि उसका जो गिरने का मुकाम है वो कितना वसी होगा और कितना इस पर टाइम लगेगा उसके ऑपरेशन में, और उसके रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन में उसको ढूंढने के लिए उसके मलबा और दीगर चीजें। और खास तौर पर बुनियादी बात जो शहजाद ने भी की कि ब्लैक बॉक्स है, लेकिन ब्लैक बॉक्स भी अगर मिल भी जाए, इतनी समंदर में इतना ब्लैक बॉक्स ढूंढना भी बजाय में बहुत बड़ा मुश्किल काम लगता है इतने बड़े समंदर में। और अगर ब्लैक बॉक्स मिल भी जाए तो उसको डिकोड होने में मुतल्लिका कंपनी को भेजा जाता है जो मैन्युफैक्चर कंपनी है, यानी बोइंग को जाएगा। ये बोइंग कंपनी जो अमेरिकन है, और उनको जाएगा, उसको डिकोड करके वो आपको इसकी डिटेल देंगे, उसकी जो तफसीलात हैं, उसमें जितनी तफसीलात हैं, बातचीत है, उसके आखिरी ATC से बातचीत है, उनकी आपस की गुफ्तगू है, और उस ATC से रब्ता करने से पहले उनकी आपस में जो किस मौजूद में बात हो रही थी कि कौन सा जो पार्ट है तो ये एयरक्राफ्ट का वो खराब है, तो ये सारी चीजें उसमें मौजूद होंगी। और उसके बाद वॉइस रिकॉर्डर भी लिया जाएगा, ब्लैक बॉक्स भी लिया जाएगा, और उसके बाद तफ्तीश जो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में फिर बाकायदा तौर पर इस बात को देखा जाएगा कि उसका आखिरी जो चेकअप है उस एयरक्राफ्ट का, जो टेक्निकली बहुत जरूरी था इंजीनियरिंग का चेकअप, वो आखिरी चेकअप डी चेक कब हुआ, सी चेक कब हुआ, और उसके बाद अगर इसको फॉल्ट दूर करने के लिए शारजा भिजवाया गया था तो 5 दिन वहाँ रहने के बाद, वर्क रखने के बावजूद वो प्रॉपर काम उसका हुआ या नहीं हुआ, और वहाँ से जो सर्टिफिकेट उसको फ्लाइट करने परवाज करने का दिया गया, उस सर्टिफिकेट को भी जांचा जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं और इट्स टेक सम टाइम लगेगा इसमें। और आपको अंदाजा होगा इस जानते के कराची में जो PIA का बहुत प्यारा हादसा हुआ, फिर उसके बाद एयर भी रुका हुआ, दीगर जो जहाजों एयरक्राफ्ट जो हादसे हुए उसमें भी जो उसकी तहकीकाती रिपोर्ट है वो बहुत टाइम लगा उसके कंपाइल्ड होने में। और इसी तरह इस जहाज को भी जावेद साहब, जिस तरह से आपने माजी का हवाला देते हुए आप बता रहे हैं कि कितना टाइम इसके लिए रिक्वायर है, चूंकि अभी इत्तला सामने आ रही है कि पाक बैरियर का जहाज PNS जुल्फिकार जो है वो भी रवाना कर दिया गया है। पाक फजाइया का साब तैयारा भी सर्च ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है। PNSC का तिजारती जहाज जो है वो भी लाहौर वो भी जो है ऑपरेशन के लिए तैनात है, और पाक बहरिया का ATR तैयारा भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। अब ये मुश्तरका ऑपरेशन किया जा रहा है, इस ऑपरेशन में अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम रिक्वायर है? ये तो डिपेंड करता है कि जितने हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, सर्च ऑपरेशन के लिए जो जहाज रवाना हुए हैं उनकी स्पीड क्या है, और वो उन्होंने अभी तक वो एरिया डिफाइन हुआ नहीं हुआ कि जहाँ जिस एरिया में जिस उन्होंने सर्कल में वो उसको तलाश करना है, उस मलबे को जब उसके के लिए मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का अपना जहाज है जो इस तरह के काम करता है, वो जो ना वो चेक करता है कि जहाज किस जगह गिरा होगा और उस जगह मौजूद भी है या नहीं है। उसके साथ एयरफोर्स का जो साफ तैयारा का काम ही यही है कि उस पर जो सिस्टम उसमें लगे हुए हैं, वो सिस्टम जो समुद्र की तह में भी वो जांच करते हैं कि जी कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। ये डिपेंड करता है कि जी हमारा सबसे पहले वो एरिया मार्क हो कि किस एरिया में गिरा है। जावेद साहब साथ ही मौजूद रहिएगा, बड़ी अहम इत्तलात आप हमें दे रहे हैं। सुमेरा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, आप बताइए क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं आपके पास? जी, इस हवाले से सबसे बड़ी जो अभी तक की मालूमात है उस हवाले से जो सैब जहाज है, भी जैसे उससे पहले सर भी बात कर रहे थे, सैब को इसीलिए भेजा गया है कि वो तमाम तर सिग्नल्स जो कि SCR और CVR के जरिए खारिज हो रहे होंगे पानी में गिरने के बाद भी, उससे किसी तरीके से राब्ता जो है वो बहाल करके उसको लोकेट किया जाए। लेकिन राब्ता अगर मुनक़ता हुआ है तो उसमें तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से जो राब्ता जो रेडियो सिग्नल इसका खत्म हुआ है, उस टाइम से लेके अगले टाइम तक सैब की जो जितनी भी वो अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं वो उसको मुमकिन तौर पे वो करेंगे सर्च